अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और आज आप सीखेंगे नहायत ही मुफीद और कारआमद टूल। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी एक से ज़्यादा तरीक़ों से हम मुख्तलिफ काम को सारा अंजाम दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पर, आपके नॉलेज पर कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कितना तजर्बा है, कितने टूल्स से आपकी अवेयरनेस है। मुख्तलिफ किस्म के काम आप मुख्तलिफ किस्म के टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं डाटा कोई डुप्लीकेट को रिमूव करने का काम कैसे किया जाए। यानी अगर एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो और उससे ख़त्म करना हो तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। इसमें पहले हम आपको एक या दो जो है वो मैनुअल तरीके आपको बताते हैं कि मैनुअल तरीके से किस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपना डाटा डुप्लीकेट देख सकते हैं और डुप्लीकेट को ख़त्म किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा टेबल नज़र आ रहा है जिसमें एक कॉलम मेंशन है और इस कॉलम में आपका सिर्फ यूज़र नेम मेंशन है, जिसमें एक यूज़र नेम बार बार रिपीट होगा। जैसे कि आप सेकंड नंबर का यूज़र नेम देख रहे हैं और यही यूज़र नेम लास्ट में रिपीट हो रहा है। अब सवाल यह है कि इस यूज़र को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और इसको कैसे डिलीट किया जाए। तो सबसे पहला जो मैनुअल तरीका है वो तो ये है कि आप इस डाटा को सिलेक्ट करें। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद डाटा में सॉर्ट ऑप्शन में जाएं और इसको सॉर्ट कर दें। यानी अल्फ़ाबेटिकल अगर आपका डाटा है या न्यूमेरिकल डाटा है तो आप उसको सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि दोनों जो नेम हैं वो एक ही प्लेस पर आपको शो हो रहे हैं, एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी आसानी से आप उस डाटा को डिलीट कर सकते हैं, एक अपनी मतलूबा लाइन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। दूसरा इसका जो मैनुअल तरीका है वो आप काउंट इफ का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। काउंट इफ के फार्मूले से आप क्या करेंगे कि इस डाटा की रेंज लेंगे और डाटा की रेंज लेने के बाद आप अपना मतलूबा टारगेट जो है वो उसमें लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें नाम जो है वो एसन तलाश करना चाहता हूँ कि ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, इसको मैं सर्च करता हूँ काउंट इफ से। जब मैंने काउंट इफ का फार्मूला अप्लाई किया तो इसमें ये 2 दफ़ा दिखा रहा है, यानी ये जो डाटा है आपका 2 दफ़ा अवेलेबल है। ये एक दूसरा तरीका है डुप्लीकेट को शो कराने का, डुप्लीकेट चेक करने का। इससे भी आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है और कहाँ अवेलेबल है। तीसरा तरीका आप जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट लगा कर देख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत ही आसान ऑप्शन एक आप डुप्लीकेट का सीख चुके हैं कि कौन सा नाम जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ये सारे जो मैनुअल तरीके हैं ये कारआमद नहीं होते, यूज़फुल नहीं होते जब आपका डाटा ज़्यादा कॉलम्स पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जांपल हम दूसरी मिसाल देखते हैं, दूसरी एग्जांपल पे जाते हैं। अब इस डाटा टेबल में अगर आप देखें तो एम्प्लॉई आईडी बार बार रिपीट होगा, इसके बाद उसका नाम है, उसकी डेजिग्नेशन है और प्रोजेक्ट कोड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है मुख्तलिफ डेट के अगेंस्ट में। ये एक्चुअली एक टाइम शीट का डाटा है जो कि डेट वाइज यहाँ मेंशन किया हुआ है, अक्टूबर 1, 2, 3। अब आप अगर लास्ट कॉलम को देखें तो इसमें डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड हैं पहले एक हफ्ते के। इसमें ये डाटा बार बार रिपीट हो रहा है और ये डाटा जो है वो मुख्तलिफ कॉलम्स की शक्ल में रिपीट हो रहा है, यानी एम्प्लॉई नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, सेम नाम भी रिपीट हो रहा है, प्रोजेक्ट भी रिपीट हो रहा है और डेट भी कई दफ़ा आ रही है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं डाटा देखने की, डाटा रिमूव करने की। तो सबसे पहले हम छोटे टेबल पे आज का जो लेटेस्ट तरीका है वो अप्लाई करेंगे। इसमें जो रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है वो हम यूज़ करने जा रहे हैं। अगर आप डाटा के अंदर जाएं तो यहाँ आप एक ऑप्शन पाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स बहुत ही यूज़फुल एक मेथड है जो एक्सेल में अवेलेबल है आपके पास टूल। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये एक मेन्यू आपके सामने आता है, इसमें इस फील्ड का नाम सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर ना सेलेक्ट हुआ हो तो आपने ये चेक बॉक्स मार्क करना है और ओके पर क्लिक करना है। जस्ट एक क्लिक से आपका जो डुप्लीकेट डाटा है वो रिमूव हो चुका है।
अब आप मैसेज भी देख सकते हैं कि ये मैसेज आपको बता रहा है कि 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, जबकि 6 जो यूनिक वैल्यूज रिमेन है वो उसने छोड़ दिए हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक थी, वो किसी से मैच नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती। ये कॉलम एक सिंगल कॉलम था और बहुत ही आसान था, जिससे आपने बड़ी आसानी से डाटा डिलीट कर दिया। बहुत सारे यूज़र कंफ्यूज होते हैं जब उनका डाटा ज़्यादा कॉलम्स पर इंक्लूड हो, और जब उस डाटा की रेंज लेकर इस ऑप्शन को अप्लाई करने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और उस डाटा को रिमूव नहीं कर पाते। सामने टूल मौजूद होते हुए भी उसका यूज़फुल तरीके से उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाते। अब सेम टूल मैंने इस डाटा पर अप्लाई किया तो अब आप देखें कि ये बहुत से कॉलम इसमें अपीयर हो गए, क्योंकि ये आपके डाटा की रेंज पर इंक्लूड था। इसमें अब एम्प्लॉई आईडी भी है, नेम भी है, डेजिग्नेशन भी है, प्रोजेक्ट नंबर भी है और टाइम शीट डेट भी है, जो बार बार रिमूव करनी है और बार बार रिपीट हो रही है। अब अगर आप इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो इस ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले अगर आप अपने रिकॉर्ड काउंट कर लें तो आपके रिकॉर्ड टोटल हैं 104। अब आप दोबारा जाकर इस डाटा की रेंज लेते हैं और डाटा की रेंज लेकर इस डुप्लीकेट को रिमूव करने जाते हैं। जब डुप्लीकेट को रिमूव करने जाते हैं तो मैसेज आपका आता है कि नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि एक नंबर आपके सामने बार बार लिखा हुआ भी है, आपको सामने नजर आ रहा है, लेकिन सिस्टम आपको बता रहा है कि नो डुप्लीकेट। इसकी वजह आखिर क्या है, क्यों ये डाटा डिलीट नहीं हो रहा या रिमूव नहीं हो रहा? तो यहाँ हम आपको उसका मेथड बताते जाएं कि इसमें अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डाटा, कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करनी है अगर एक से ज्यादा जगह अवेलेबल हों। अब यहाँ आते हैं प्रोजेक्ट नंबर पर। अगर एक प्रोजेक्ट नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और आपने उसे रिमूव करना है, तो जब आपने ये ऑप्शन यूज करना है रिमूव डुप्लीकेट का, तो सबसे पहले अनसेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। अनसेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने से ये सारे चेकबॉक्स हट जाएंगे। अब प्रोजेक्ट नंबर पर आपने क्लिक करना है। प्रोजेक्ट नंबर पर क्लिक करके जब आप ओके करेंगे तो एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में जो भी वैल्यूज हैं वो सिर्फ एक दफा आएंगी, बाकी रिमूव हो जाएंगी। यानी यूनिक वैल्यूज सामने आएंगी और बाकी डाटा रिमूव हो जाएगा। जब मैंने क्लिक किया तो ये अब आप देखें कि 104 में से जो वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही थी वो 101 थी और सिर्फ 3 यूनिक वैल्यूज रिमेन है। अब आप देखें कि सिर्फ 3 यूनिक प्रोजेक्ट नंबर आपके पास बच गए। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉई नंबर के अगेंस्ट में रिमूव करते हैं तो डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अनसेलेक्ट करें और एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट में आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने डाटा किस नौइयत का रखना है, किस नौइयत का जो डाटा यूनिक करने जा रहे हैं। अब एम्प्लॉई आईडी सेलेक्ट करने के बाद अब जब आप ओके करते हैं तो आप मैसेज देख सकते हैं कि 74 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, वो रिमूव हो चुकी हैं। यहाँ 30 एम्प्लॉइज जो है वो यूनिक थे। प्रोजेक्ट कितने थे? 3, लेकिन एम्प्लॉइज जो यूनिक बचे हैं वो 30 बच गए हैं। तो ये इस तरीके से आप इस मेथड को यूज करके आप किसी भी कॉलम की डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। यानी पहले आपने अनसेलेक्ट ऑल करना है, उसके बाद आपने अपने मतलूबा टारगेट को, मतलूबा फील्ड को पकड़ना है, सिर्फ एक फील्ड को, ताकि उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज जो है वो यूनिक हो जाएं और डुप्लीकेट रिमूव हो जाएं। एम्प्लॉय नंबर का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि डिफरेंट टाइप की टाइम शीट्स में, डिफरेंट टाइप की इनवॉइसेस में वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही होती हैं, एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो इस एक ही कोड को अगर यूनिक बनाना हो, यूनिक देखना हो, तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि आप सारा अनसेलेक्ट करके सिर्फ एक वैल्यू, एक कोड को पकड़कर जब आप ओके करेंगे तो बाकी वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी और सिर्फ यूनिक वैल्यूज रह जाएंगी जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में होंगी। तो दोस्तों इस मेथड को यूज करके आप बड़ी आसानी से जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है ये यूजफुल टूल आपके प्रैक्टिकल वर्क में बहुत काम आएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली मुफीद और मियारी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।